हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ ये वाली स्क्रैच आउटफिट शेयर करने वाली हूँ। समर वेयर कॉटन फैब्रिक में मैंने ये बनाया हुआ है। बहुत ही प्यारा सा ये बन के आया है, जिसमें ये शॉर्ट्स बनाया है हमने और ऊपर इसके साथ हमने क्रॉप टॉप बनाया है, ये रफल वाला। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये टॉप की वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा अगर मैं दोनों साथ में शेयर कर दूँगी। तो नेक्स्ट पार्ट में आप इसकी बॉटम पार्ट की वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, और चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स की मेजरमेंट है। क्रॉप टॉप बनाना है हमें, और यहाँ पे ना मैं 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ ये ड्रेस। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर मात्र फैब्रिक यूज़ किया है कॉटन का, बहुत ही प्यारा सा प्रिंटेड फैब्रिक है ये। तो अभी हमें टॉप को निकाल लेना है कट करके। तो इसे हम उल्टे साइड से फोल्ड करेंगे जितना ज़रूरत होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसे फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद ना हमें लेंथ वाइज इसे लेना है 7 इंचज़ का, ठीक है। तो जिस साइड से आपको लगे कि फैब्रिक आपका बचेगा उस साइड से आप इसे फोल्ड कीजिएगा, एक्स्ट्रा फैब्रिक वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं इस तरह से फोल्ड कर ले रही हूँ इसे। और क्योंकि 3 इंच हमारा ऊपर का स्ट्रैप रहेगा और टोटल लेंथ हमारा टॉप का रहेगा 10 इंच का, तो यहाँ पे हमें इतना लेना है कि आपका स्ट्रैप माइनस कर लेना है आपमें उसमें। तो मैं यहाँ पे ना 7.5 इंच का लेंथ लेकर के टॉप की कटिंग करूँगी, 1/2 इंच जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंच इसकी लेंथ, और टोटल जो बस्ट एरिया है ना वो 20 इंचज़ का है। उसमें हम 2 इंच ऐड कर लेंगे, मीन्स उसका हाफ हो जाएगा कितना, 10 इंच। 2 इंच उसमें ऐड कर लेंगे 12 इंच, और 12 इंच पे हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और लेंथ वाइज तो हमने मार्क कर लिया था, उसे भी हम इस तरह से मार्किंग ले लेंगे। तो इसके बाद ना इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये होगा हमारा टॉप की फैब्रिक। अब ये जो साइड की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ये लेंथ वाइज 7 इंचज़ की है, जिससे हमारा स्ट्रैप आराम से बन जाएगा। तो ये मैं अभी साइड कर ले रही हूँ। अब ऊपर जो हमारा रफल डालना है ना, ये देखिए इधर से ये 17 इंचज़ का आ रहा है। लेंथ वाइज 4 से 4.5 इंच तक आप ले लीजिए। मैं 4.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि 1/2 इंच इसमें भी फोल्ड होगा। तो 4.5 इंच पे मार्क करके ये 17 इंच पे हम इस तरह से पूरे को ले लेंगे कट करके। आप चाहे तो रफल को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो फैब्रिक बच गया है, इससे हम शॉर्ट्स रेडी करेंगे। तो चलिए सारी पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब जो हमारा सिर्फ जो स्ट्रैप है ना वो हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारा रहा फैब्रिक, 2 फोल्ड में है ये, दोनों साइड के लिए हमें कट करना है। तो 7 इंच है ना, ये एग्जैक्ट है हमारा, 1/2 इंच दोनों साइड से सिलाई हो जाएगा। और इधर से आप ले लीजिएगा 2.5 इंच, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो ये हमारा हो गया स्ट्रैप। एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमें रेडी करना है। ये हमारा टॉप, इसमें रफल बैठेगा इस तरह से, और इसकी दोनों साइड में हमारा ये स्ट्रैप रह जाएगा। तो चलिए अब आपको स्टिच करके मैं दिखा लेती हूँ। तो यहाँ जो ये रफल का फैब्रिक है ना, इसकी लेंथ मैंने और थोड़ा सा बढ़ा दी है, ठीक है। ये 2 पीसेस में मैंने कट कर ली है, वो आगे मैं आपको इसकी मार्जिन बता दूँगी। तो अभी हमें टॉप पार्ट को लेना है, और क्या करना है ना, दोनों साइड पे हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे, मीन्स 1 पैर का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड को इस तरह से सिल लेना होगा, ठीक है। दोनों साइड पे हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी होगी, और इसके बाद ना ऊपर और नीचे की साइड को फोल्ड करके सिलाई कर लेना होगा। बिल्कुल पतली सी इस तरह से फोल्ड कीजिएगा, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई कर लीजिएगा। तो ये देखिए एक साइड पे हमने फोल्ड कर लिया, अब दूसरी साइड को भी ऐसे ही हमें फोल्ड कर लेना है। तो दोनों साइड को हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बन के रेडी होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है ना, इसमें हमें अपनी स्ट्रैप के लिए मार्किंग ले लेनी होगी, क्योंकि इलास्टिक लगने के बाद मार्किंग करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद ना इसे एक फोल्ड और लगाना है। तो हमें नेक जो शोल्डर मार्किंग लिया था वो हमने कितना लिया था, 1.75 इंच। अभी हमें क्या करना है, इसमें 0.25 इंच ऐड करके यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि दोनों साइड पे हमें जब इलास्टिक लगेगा ना तो ये
कपड़ा थोड़ा सा खींचेगा, इसलिए हमें यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग कर लेना है। ठीक है, अब बारी है हमारी ये जो रफ़ल है उसकी। उसमें हमें क्या करना है, ये हमने 2 पीसेस में ले लिया था। देखिए इसकी लेंथ मैंने बढ़ा के 22 इंचेस कर लिया है। 17 इंचेस करके था, 22 इंच मैंने एक साइड का कर लिया है। तो इससे कट हो चुका था, इसलिए मैंने इसे एक साइड से जॉइंट कर लिया। और एक साइड जो ओपन साइड है ना, उसमें हमें क्या करूँगी, यहाँ पे पिको वाला फूट लगाऊंगी, बट सिलाई पिको वाला नहीं रहेगा। जिगजैग पैटर्न में नहीं, सीधी सिलाई ही रखनी है। बस यहाँ पे मैंने पिको फुट लगाया है। और इस तरह से अगर आप इसे सिलोगे ना, तो इस यहाँ पे जो सिलाई आएगी बहुत पतली सी और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे सिलाई आएगा। आप एक बार इस तरह से सिल करके रेडी कर लीजिएगा। दोनों साइड पे मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद ना हमें इसकी सेंटर ले लेनी है। और अब हमें इसमें क्या करना है, इलास्टिक लगाना है। तो यहाँ ये जो पतली वाली इलास्टिक होती है ना, वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो इलास्टिक की जो लेंथ है मैं यहाँ पे 24 इंच लूँगी टोटल, मीन्स एक साइड पे हमें 12 इंच लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें शोल्डर के साथ ही लेना है। तो 24 इंच का मैं यहाँ पे इलास्टिक ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इलास्टिक कम ज़्यादा कर सकते हो। ये इलास्टिक को हमें इस पे लगाना है। तो ऊपर से ना आप लगभग यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन रख लीजिएगा 0.25 का। और इसके बाद ये इलास्टिक को इस तरह से हमें खींचते हुए पूरे में लगा लेना है। ये देखिए पूरे में मैंने इलास्टिक को लगा लिया है। अब हम जो एक साइड ओपन है ना, उस साइड को भी हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, धागे को अच्छे से कट कीजिएगा, क्योंकि धागे अच्छे से कट नहीं होंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो टॉप में हमने अपनी जो स्ट्रैप है उसके लिए तो मार्किंग ले ली थी, बट सेंटर पे मार्किंग नहीं लिया था। यहाँ पे ये सेंटर पे हमें मार्क कर लेना है, बट सेंटर का मार्किंग हमें फ्रंट में लेना है, क्योंकि इसे हमें अपनी फ्रंट की साइड से बैठाना है। तो अब इसे सीधा कर लेंगे हम। और अपने ये जो हमारा रफ़ल रेडी हुआ है ना, उसका जो हमने सेंटर मार्क किया था, दोनों सेंटर को यहाँ पे मिला करके यहाँ पे हमें क्या करना है ना, पिन अप कर लेना है। पिन अप कर लिया। दूसरे साइड पे भी हम इसे पिन अप कर लेते हैं। और इसे सिलना कैसे, पूरे गुलाई पे सिलाई नहीं कर लेनी है। जो हमारी साइड की जो हमने सिलाई दी है ना, उधर से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लगभग 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे खींचते हुए इसे सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि इस इलास्टिक लगा हुआ है। और साइड की सिलाई से 1.5 इंच मैं दूरी पे इसे छोड़ दूँगी। ठीक है, लॉक करके सिलाई को। सेम हमें अपनी दूसरे साइड पे भी ऐसे ही सिलाई करना है, मीन्स हमारी साइड से सिलाई से 1.5 इंच इसमें हमें छोड़ देनी है। क्योंकि यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग नहीं की थी, इसे एक टैंक टॉप जैसा हमने रखा था, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। एक साइड हमने रेडी कर लिया। अब चलिए इसे मैं दूसरे साइड से भी रेडी करके दिखाती हूँ। तो दूसरे साइड से भी हमने सिल लिया। अब इसकी जो एक साइड और बच गई है ना, वो भी हम यहाँ पे सिल लेते हैं। सो ये कुछ इस तरह से रेडी होगा। ठीक है, अब बारी है नीचे की हमारी इसमें इलास्टिक लगाने की। तो यहाँ पे मैंने वही पतली वाली इलास्टिक ली है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 14 इंचेस की है, और यहाँ पे मैं टोटल 14 इंचेस का इलास्टिक लगा लूँगी, क्योंकि हमारा जो वेस्ट है वो 20 इंचेस का है। और ये इलास्टिक ना बहुत ज़्यादा दबने वाली नहीं है, बहुत नॉर्मल रहती है, इसलिए इसे कम भी लेंगे ना तो ज़्यादा ये खींचेगी नहीं। तो ये आराम से मैं यहाँ पे 14 इंचेस ले रही हूँ, और पूरी गुलाई पे ये 14 इंचेस की इलास्टिक लगा लूँगी। अगर आप और थोड़ा ज़्यादा लेना चाहते हैं, मीन्स आपकी वेस्ट से 2-3 इंच लेस करके आप इलास्टिक ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा चौड़ी वाली इलास्टिक नहीं है, तो ये ज़्यादा दबेगी नहीं। तो इस तरह से ना मैंने यहाँ पे ये इलास्टिक को इस तरह से लगा लिया। ये देखिए नीचे की वेस्ट भी रेडी हो चुकी है। अब बारी है हमारी स्ट्रैप की। तो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रैप कट करके रखा था ना, वो स्ट्रैप हम लेंगे और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। पतली सी इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे।
स्ट्रैप रेडी हो चुका है। अब बारी है हमारी टॉप को लेने का, और जो हमने मार्किंग लगाई है ना, उस मार्किंग के अंदर की साइड से, जिस साइड पे नेक रहेगा ना, उस साइड से हमें इसे इस तरह से बैठाना है और सिलना है। तो इलास्टिक को खींचते हुए ही सिलिएगा इसे। दूसरे वाले मार्किंग पे भी हम दूसरे वाले स्ट्रैप को बैठा लेंगे और इस तरह से सिल लेंगे। ये हो चुका है सिलाई। धागे को अच्छे से कट करना है और यही स्ट्रैप को हम पलटते हुए अपने दूसरे साइड पे भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से ना आप देखोगे कि हमारा ये टॉप आराम से बन के रेडी हो जाएगा। अच्छे से मैं यहाँ पे धागे को एक बार अच्छे से कट कर ले रही हूँ जो भी बाहर निकला हुआ है। और ये देखिए टॉप हमारा बन के रेडी हो चुका है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसकी जो बॉटम पार्ट की वीडियो है मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। अगर वो वीडियो आ गई होगी ना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पे साइड पे मैं एक डमी की पिक्चर शेयर करी हूँ ये वाली ड्रेस वेयर करा के, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये ड्रेस आपको वेयर करने के बाद कैसी लगेगी। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।